The hardest part of any journey is not the climb, it's the moment you have to turn the bike around. Behind me is the silence of the hills, the mist of Vatakanal, and the colors of Pumbarai. Ahead is 450 kilometers of asphalt leading back to the noise of Bangalore. The return leg is never just about the distance, it's about holding on to this feeling for as long as possible before the city takes over. The mountains are in the rear view now, but the story isn't over yet. I am Ayush, and this is the final chapter of my Kodaikanal series. You are watching Moto Tales Unframed. Good morning, Internet. Welcome back to the channel Moto Tales Unframed. Today is day 3 और आज शुरुआत होती है हमारे एपिसोड 3 की, which will be a journey back from Kodaikanal to Bangalore. And yes, I am taking the route from the Palani side, although it is like 10-15 minutes longer than the original route. इस तरफ से हम जाएंगे पलानी होते हुए इरोड से विल join in I think in Salem और सेलम से फिर back to Bangalore. तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8, सवा 8 तक हो चुका है। हो गया अपना सब कुछ वाइंड अप हो गया कंटेनर से, बाइक भी अपनी पूरी सेट है ना। एक बार थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट करते हैं। और अभी इतनी प्यारी धूप आ रही है, इतना ज़्यादा सही लग रहा है, मतलब जस्ट लुक एट इट। अभी बहुत ज़्यादा प्लेजेंट वेदर हो रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बाइक को कोल्ड स्टार्ट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। एंड आई विल सी यू गाइस ऑन द रोड। हाँ जी, सो वी आर बैक ऑन द रोड, डेस्टिनेशन होम। एंड जैसे मैंने बताया, मैं पलानी वाला रूट ले रहा हूँ। ठीक है भैया, निकल चुके हैं बढ़िया बढ़िया वादियों में वापस। बस एक ही चीज़ का दुख है कि यार समय कम था, नहीं तो कोडाईकनाल इतनी सुंदर जगह है, इतनी प्यारी जगह है कि यहाँ पे आप आराम से रुक सकते हो। एटलीस्ट 2 से 3 दिन आपको जो टाउन है लाइक इन द कोडाई, यू शुड बी स्टेइंग इफ़ द टाइम परमिट्स। ऑब्वियसली आई नो हर कोई अपने जीवन में बिजी हैं, 10 जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो वो तो है ही है। बट हॉलीडेज़ पे यहाँ पे आइए, आराम से 2-3 दिन शहर में रुकिए और सब कुछ एक्सप्लोर करिए। मेरे पास बस एक ही दिन था, तो मैं उस पर जितना एक्सप्लोर कर पाया। मेरे को पुम्बराई देखने का बहुत मन था, तो मैंने पुम्बराई गया। पुम्बराई मैंने एक्चुअली देखा कि बहुत नाम सुना था उस विलेज का, और फाइनली मैंने उसको देखा, कितना प्यारा है। ऑल्दो इट वॉज अ वेरी लिमिटेड टाइम ट्रिप फॉर मी, बट इट लाइक ईच एंड एवरी आवर स्पेंड इन दिस वेदर, इन दिस लोकेशन इट्स जस्ट वर्थ इट। नाउ दिस इज बैक टू कैस्केड फॉल्स। कोडाईकनाल में घुसते ही आपको एक बढ़िया चीज़ दिखती है और निकलते टाइम भी बढ़िया चीज़ देख के निकलोगे। दिस इज़ इट। बट हम यहाँ रुकेंगे नहीं, चलते हैं आगे। और हमारा यहाँ से एग्ज़िट का चेक पोस्ट, फिर आएंगे कभी। थैंक यू सो मच कोडाई भाई, कितना प्यारा रास्ता है ये। देखो, ये होता है बाइसन, वाइल्ड बाइसन। एलिफेंट वैली, ओके, सो दे कॉल इट एलिफेंट वैली। भाई उस वजह से तो नहीं कि वो हाथी का सिर जैसा लग रहा है, मैं भी पता नहीं, यहाँ पे बहुत सारे हाथियों का वास हो, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। ओह माय गॉड, अगेन वी आर बैक इन द मिस्टी लैंड्स ऑफ कोडाईकनाल इन तमिलनाडु। नॉट इन कोडाईकनाल टू बी स्पेसिफिकली। हम तो निकल चुके हैं उससे, आ भी चुके हैं अराउंड 30 किलोमीटर, 30-40 किलोमीटर लगभग, 40 तो नहीं 30 किलोमीटर एटलीस्ट। बैक इनटू द मिस्टीरियस रोड्स ऑफ द मिस्टी माउंटेन्स। अलार डैम व्यू। भाई इधर से तो मेरे को डैम का तो व्यू नहीं दिख रहा। वैली बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है नो डाउट, लेकिन डैम नहीं दिख रहा मेरे को इसमें। चलो कोई नहीं, वैली से काम चला लेंगे भाई, इतनी सुंदर। भाई नो डाउट पलानी साइड से भी जो रूट है वो बहुत प्यारा रूट है। इट इज़ एक्चुअली ट्रू। भाई ये राइट साइड क्या डीप वैली है यार, फुल डीप। ओ भाई राइट हैंड साइड तो कुछ है ही नहीं। और ये पलानी साइड की जो रोड है ना, ये रोडें थोड़ी पतली हैं एज़ कम्पेयर टू जो डिंडीगुल से कोडाई का रूट है,
उसकी रोडें चौड़ी हैं, काफ़ी चौड़ी चौड़ी रोड हैं। मिस्टी माउंटेन्स भाई, मिस्टी माउंटेन्स ऑफ कराद्रास, अगर किसी को रेफरेंस समझ में आया हो तो। एनी LOTR फैंस, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फैंस, बताइएगा व्हाट इज़ द मिस्टी माउंटेन्स ऑफ कराद्रास। यहाँ पे ड्रोन उड़ाने का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ भी दिखेगा ही नहीं। इतना ज़्यादा फॉग और क्लाउड है कि सब बिल्कुल वाइट आउट हो जाएगा बिल्कुल वीडियो। OMG, क्या सही रूट है भाई, क्या सही रूट है। कितने सही पेड़ लग रहे हैं यार ये। व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू। देखो इस समय कैसा है ना, इस समय सनलाइट भी है और फॉगी फॉगी भी है, मिस्टी मिस्टी सा। तो मतलब एक अलग ही डिफरेंट कैटेगरी की, मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इतना सही लग रहा है ना बिल्कुल। ओए लेफ्ट हैंड साइड में देखो भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा है। देखोगे तो क्या देखोगे, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अरे एकदम से देखो खुल गया, इधर पूरा फॉग और क्लाउड्स, सीधे ऊपर सन, और आगे रोड्स बिल्कुल ऐसे ट्विस्टीज। भाई रात में क्या खतरनाक लगता होगा भाई यहाँ पे, अगर कोई बाइक से आए तो। ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल बादलों में गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब बिल्कुल बादल यहाँ है और नीचे पूरा वाइट आउट बिल्कुल। हाँ जी, तो ये है पलानी डैम का व्यू। वो नहीं था वहाँ पे, दैट वाज समथिंग एल्स जो कि दिखा नहीं मिस्ट में, बट ये है, दिस इज़ द पलानी डैम और पूरा उसका बैक वाटर्स, और ये पूरी वैली। क्या सुंदर लग रहा है यार। वो पूरे कोकोनट ट्रीज़ की पूरा चादर सी बिछी हुई है, और नीचे ये रोड्स जा रही हैं। अमेजिंग यार, अमेजिंग। We got nowhere to be, just a slow dance with the summer heat. The world outside can't wait a few, 'cause right now we got nothing else to do. The sun is peeking through the cotton white blinds, your hands still tangled up in mine. Feet on the wall, your head on me, floating easy. We got nowhere to be, got nowhere to be. Your hair's a mess, but you don't mind. You just laugh, let it fall where it lies. Coffee's cold, but we take a sip, talk about nothing. Let the morning slip. Oh, it feels like that, like summer air through window cracks. Oh, it feels like that, like the summer sun on quiet tracks. तो भाई साहब ये था पलानी डैम। थोड़ा सा मिस्टी है, फॉगी है, तो उतना क्लियर व्यू नहीं है, बट तब भी अच्छा लग रहा है। ये जो पूरी वैली ऐसे करके जा रही है ना, बहुत, इट्स अ ब्रेथ टेकिंग व्यू। यहाँ पे बंदरों का एकदम से आतंक चालू हो गया है, तो यहाँ से निकला जाए, इसको थोड़ा सही कर लिया जाए, ऐसे लेके ऐसे। हाँ हमको देखो, हम इधर बैठे हैं। चलो भाई, अब बिल्कुल एक सेटिस्फेक्शन सी हो गई मन में। एक होता है ना कि हमारा मतलब एक पर्पस था कि लौटते टाइम में ये चीज़ देखेंगे, और वो चीज़ दिख गई तो लग रहा है कि हाँ मतलब सही है भाई, सही है, सही है। कि कुछ तो चेक पोस्ट है, वो मूवी देखी थी ना उसी टाइप की, फॉरेस्ट चेक पोस्ट, पलानी रेंज, जहाँ से चंदन के पेड़ लेके जाते थे। कौन सी मूवी थी, मेरे को नाम ही याद नहीं आ रहा, साउथ की, बहुत फेमस। चलो, नाउ वी हैव ऑफिशियली डिसेंडेड बैक टू द नॉर्मल लेवल्स। यार एक तो जब मैं शाम को बेंगलोर में पहुंचूंगा, तो आज तो देखो है मंडे, और मैं शाम को बेंगलोर में पहुंचूंगा फ्रॉम द सदर्न साइड, या टिबिले टोल से, जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी होके,
और मेरे को रिंग रोड लेनी पड़ेगी, आउटर रिंग रोड लेनी पड़ेगी मेरे घर पहुंचने के लिए। और भाई साहब शाम को तो छूटेंगे ऑफिस। तो आप समझ रहे हो ना मतलब मेरे को क्या मिलने वाला है वहाँ पे। मतलब जो बैंगलोर का जो इनफेमस ट्रैफिक है ना वो मेरे को मिलेगा। तो मेरे को 500 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद मेरे को उस ट्रैफिक में जाके जूझना है। तो आप समझ सकते हो मतलब कोई नहीं करेंगे भाई, क्योंकि यही तो मस्ती है भाई, बाकी सब क्या है विज्ञान। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल नीचे शहर की गर्मी में, और आई थिंक ये पलानी टाउन है, मतलब आई थिंक सो, हाँ पलानी म्यूनिसिपैलिटी। तो दिस इज़ पलानी टाउन एंड भाई बहुत गर्मी हो रही है यार, बहुत ज़्यादा। या तो ये कहो कि भैया हम अभी आए हैं बिल्कुल पहाड़ों की सर्दी सर्दी अच्छी वादियों से निकल के और सीधे गर्मी में आप कूदे। भाई साहब इतना सूखा हाईवे है ये। अभी तक तो मतलब जब मैं वहाँ से निकला था ना माउंटेन से, फिर वो नीचे आके पलानी टाउन से, फिर उसके बाद इतना मतलब स्ट्रेट हाईवे मिला बिल्कुल, मतलब टाउन से होके भी निकाल रहा था, बिल्कुल नीरस कुछ नहीं था भाई वहाँ पे कि रोक के आप चलो, कहीं रोक के चाय पी लो या पानी की बोतल ख़रीद लो। फिर बाद में आई हैव टू टेक अ राइट टर्न, और उस राइट टर्न पे एक शॉप थी, वहाँ से मैंने पानी लिया, पानी पिया, थोड़ा पानी की बोतल टॉपअप करी, और उसके बाद अभी ये रूट ज्वाइन किए हैं। यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी विंड मिल्स लगी हैं, देखो वो लगी, कितनी तेज़ चल रही है भाई वाली। तो ये देखो यहाँ भी एक है, यहाँ भी विंड मिल्स है, पूरा विंड मिल फार्म जैसा होता है ना। सूर्य देवता बिल्कुल सिर पे हैं भाई, मतलब बिल्कुल ऊपर, और बिल्कुल पीला पीला बिल्कुल। और भाई ये थी मेरी अभी तक की इस हिमालयन पे सबसे लंबी ट्रिप, और वो भी सोलो राइड पे आप अपना ट्रैवल करो, आपने मतलब 10 लोगों से मिलो, जान पहचान होगी, दोस्ती होगी। अभी जहाँ पे मैं मतलब अभी रुका था वहाँ पे भी जो केयर टेकर था उसका नाम है विवेक। सो आई मेट विथ हिम, मतलब ही इज़ अ सच अ नाइस पर्सन एंड ही इज़ अ सर्फ इंस्ट्रक्टर। तो वो ही जस्ट ट्रैवल्स अक्रॉस इंडिया, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों पे वो रहता है इंडिया के, एंड ही इज़ लाइक वेरी वेरी यंग एंड ही इज़ एक्सप्लोरिंग सो मैनी थिंग्स इन लाइफ। तो यू नो उससे बात करा, उससे इसके बारे में जाना, मतलब इतना अच्छा लगता है इस टाइप के जो इंट्रैक्शंस होते हैं, एंड दैट इज़ समथिंग आई रियली यू नो enjoy on my travels. That's why we call it Moto Tales Unframed, because these travels are not bounded by anything. It's a complete original raw experience मेरी जर्नी का, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आपने पहले के 2 एपिसोड देखे हैं और अगर आप इस वीडियो पे नए आए हैं तो गाइज प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। इट इज़ वेरी मच वैल्यूएबल फॉर मी एंड फॉर दिस चैनल टू ग्रो। सो गाइस कीप सपोर्टिंग। अभी मैं जहाँ पे रुका था पानी पीने के लिए, वहाँ पे मेरे को वो मिल गई थी जो गुड़ की और मूंगफली की जो चिक्की आती है ना, तो बढ़िया मैंने मस्त एक बड़ा सा चिक्की का बार था, बिल्कुल वो मैंने बड़ा सा चिक्की का बार खाया। फीलिंग अ बिट बेटर नाउ। थोड़ा सा शुगर की भी ज़रूरत थी, गुड़ में अच्छा खासा मतलब स्वीटनेस होती है, सो इट पम्प्स अप योर ग्लूकोज लेवल, एकदम से बॉडी एनर्जेटिक फील होने लगती है। यार ये वाले रूट में एक प्रॉब्लम तो है, ये ना बहुत ज़्यादा आपको गांव और सिटी के बीच में से निकालता है, तो इसीलिए ऑल्दो डिस्टेंस कम है लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, 10-15 मिनट वाला जो रूट है ना डिंडीगुल वाला हाईवे वाला। अभी बज चुके हैं सुबह के नहीं, दोपहर के 1:18, क्लोज टू 1:30, एंड अभी टोटल डिस्टेंस रिमेनिंग इज़ 249 किलोमीटर्स, 5 hours 21 minutes इज़ द ETA, एंड यस वी आर इन इरोड ओनली, इरोड बस स्टैंड। ओके यहाँ से राइट टर्न। बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है जैसे हमारे लखनऊ में वो है ना आलमबाग अलीगंज। लखनऊ में बहुत फेमस वो भी मार्केट है अमीनाबाद, फुल बिल्कुल मतलब थोक का बाज़ार। मोस्टली लोग शादी की शॉपिंग कर रहे हैं थोक में, वहीं से जाते हैं अमीनाबाद। वैसे ही बिल्कुल वाइब दे रहा है ये भी। हाँ जी, तो क्या अपडेट है? तो अपडेट यह है कि सेलम दिखा रहा था अराउंड 30 किलोमीटर्स, और मतलब एक सर्कल आया था, सर्कल से हमने लेफ़्ट, मतलब हमको मैप ने लेफ़्ट लेके आ गए तो हम लेफ़्ट आ गए। स्ट्रेट वॉज सेलम अराउंड 30-35 किलोमीटर्स, और लेफ़्ट साइड से अराउंड सेम डिस्टेंस पे आएगा आपका ओमलूर।
तो उमलूर को क्रॉस करने के बाद हम ज्वाइन करेंगे जो धर्मापुरी, जो बीच में एक टाउन पड़ा था, तो धर्मापुरी में आई थिंक हमारा NH44 ज्वाइन हो जाएगा, जो कि कृष्णागिरी होते हुए विल एंटर बेंगलुरु। और अभी दिखा रहा है 4 घंटे 40 मिनट्स, अराउंड 234 किलोमीटर्स। और इस बार सही है क्योंकि हम लोग कृष्णागिरी से होके जाएंगे इस बार, कंसिडरिंग कि हाईवे है, जल्दी डिस्टेंस कवर होगा। अनलाइक लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो वी टुक द रूट फ्रॉम द होसूर, और होसूर के साथ हम दूसरा रूट लेके हमने ज्वाइन इन किया था धर्मापुरी को। और उसके बाद से आई डिसाइडेड कि विल गो टू द स्ट्रेट टुवर्ड्स द डिंडीगुल हाईवे। बट इस बार ऐसा नहीं करेंगे, मतलब होसूर के जो वाला रूट है जिससे आए थे उससे नहीं जाएंगे। उमलूर से धर्मापुरी, धर्मापुरी से कृष्णगिरी वाला NH44 पकड़ के सीधे अट्टीबली टोर से बेंगलुरु के अंदर घुस जाएंगे। तमिलनाडु, यू हैव वन ऑफ द बेस्ट रोड्स इन द कंट्री, नो कंप्लेंट्स। बट नाउ फाइनली NH44 पे आ गए, अब थोड़ा सा स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। नाउ वी आर अंडर 200 किलोमीटर्स मार्क, इट्स 198 किलोमीटर्स रिमेनिंग टू द होम। हाँ जी, तो बेसिकली हम लोग धर्मापुरी को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब ये तो शायद NH44 वाला बाईपास है। तो बेसिकली ये जो पूरा टाउन है दिस इज़ धर्मापुरी, और इसके बाद हमारा आएगा मेन कृष्णागिरी, और कृष्णागिरी से होसूर होते हुए हम घुस जाएंगे बेंगलोर। भाई देखो थकान हो गई है झूठ नहीं बोलूँगा, सही में अभी अराउंड बचा है, अराउंड 120 किलोमीटर कुछ बचा है। और एक ये रेस्टोरेंट है षणमुगम भवन, यहाँ पे ये इनका कॉफ़ी वाला भी है, तो यहाँ रुक के बढ़िया अपन ने भी कॉफ़ी। बाकी ये रही अपनी बाइक। चलो यहाँ से निकला जाए। इसकी कैमरे की बैटरी भी बिल्कुल डाउन हो गई थी, शायद 10-5% बची थी कुछ, तो मैंने सोचा रुके हैं तो लगे हाथ बैटरी चेंज कर ली जाए, क्योंकि फिर आगे पता नहीं, देखो कहाँ रुके ना रुके, क्या पता चला डायरेक्टली घर ही जाए। कसम से भाई, मतलब जो मेन डेस्टिनेशन होती है कोडई की, वहाँ मतलब गए आज, और मतलब इस ट्रिप में कोडई गए, और मतलब एक दिन की वो मौज के लिए भाई इतना दूर 500 किलोमीटर ऐसे नीरस हाईवे पे चलना, और फिर अगले दिन मतलब सब अपना कर कुरा के जब वापस आने वाली जर्नी, भाई कसम से इतनी बोरियत लगती है, मन करता है जल्दी जल्दी घर आए, जाके अपना बैठो आराम करो। वही है ना, इट्स अ ट्रेड ऑफ, मतलब सब कुछ मिलेगा आपको बट कुछ पाने के लिए कुछ चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा, वो होती है ये हाईवे की बोरिंग जर्नी। बाइकिंग का अगर शौक़ है, मोटरसाइकिलिंग का शौक़ है, तो ये तो भाई करना ही पड़ेगा, और पता नहीं कितने सालों से कर रहे हैं। 2016 से मैं यही कर रहा हूँ ट्रैवलिंग बाइक से। मैं पहले व्लॉगिंग नहीं करता था, ऑल्दो ये मेरा पुराना गोप्रो है, इतना मैं इसको यूज़ करता था, छोटे छोटे क्लिप बनाता था, बट कभी ऐसे व्लॉगिंग का मैंने सोचा ही नहीं। और मैं मोटो व्लॉग्स देखता था भाई, जो मतलब जो स्टैब्लिश मोटो व्लॉगर्स थे उस टाइम पे, उन सबकी मैं मोटो व्लॉगिंग देखता था, खूब इन्जॉय करता था, लेकिन कभी मेरा मन ही नहीं हुआ। और अब मैं सोच रहा हूँ यार कि जब इतना ट्रैवल करता हूँ तो सोचा साथ में आप लोग को भी दिखाऊँ अपनी पूरी जर्नी, अपने पूरे एक्सपीरियंसेस। वाई डू सोलो व्हेन आई कैन शेयर ऑल दीज एक्सपीरियंसेस विद यू गाइज, सो इट मैटर्स अ लॉट आपका सपोर्ट। सो गाइज कीप सपोर्टिंग एज ऑलवेज। तो भैया हम कृष्णागिरी आ चुके हैं फाइनली। दिस इज़ कृष्णागिरी, हम लोग इसको क्रॉस कर रहे हैं, आई थिंक यही बाईपास होके निकलेगा, आई डोंट नो। एंड दिस इज़ द लास्ट लेग ऑफ द जर्नी, अराउंड 100 किलोमीटर्स लेफ्ट। बस 100 किलोमीटर बाद अपना घर आ जाएगा, और बेंगलोर तो खैर उसके पहले आ जाएगा। अच्छा लगता है जब आप एक पूरी कंप्लीट ट्रिप करके आओ, एक अच्छी व्लॉगिंग करके आओ, अच्छी चीज़ें कवर करके आओ, अच्छा कंटेंट आप बना के आओ। इट फील्स सो रिफ्रेशिंग, फील सो गुड।
मैं बस अभी उसी यूटोपिया में हूँ। आप इतना दूर जाओ सोलो अपनी जर्नी पे अलोन, यू आर द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, वट एवर यू डू, you are the only one who have to take care of each and everything, and plus you need a trustworthy companion. In my case, this is my Himalayan. What a machine. Finally I have crossed the last toll of the journey back to Bangalore, and I would say that around I am almost in Bangalore only now. I just have to reach home in the next 45 kilometers. अराउंड 1 hour 37 minutes लेफ्ट। बाकी ये जर्नी रही बहुत प्यारी, बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोग को भी उतना ही मज़ा आया होगा। तो मैं इस एपिसोड को करता हूँ यहीं पे एंड, इस जर्नी को यहीं पे एंड। बाकी आप बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि आप मतलब रिलेटेड टू कोडाईकनाल, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरे को उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होगी मैं डेफिनेटली कमेंट्स में रिप्लाई करता हूँ, तो डेफिनेटली आप कमेंट करिए। बाकी प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करें, सपोर्ट करें, और ऐसे ही जैसा अपना प्यार देते आ रहे हैं ऐसे अपना प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर राइड्स इन द कमिंग डेज। थैंक यू सो मच। बाय बाय।